स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसा चीज जो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, और उसका ऐसा यूनिट है मीटर, और टाइप उसका है वेक्टर। ओके। स्पीड क्या है? स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और उसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और टाइप क्या है उसका? स्केलर है। स्पीड का मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट होता है, और टाइप उसका स्केलर होता है। वेलोसिटी क्या क्या होता है? वेलोसिटी का डेफिनेशन यह है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वहीं पर भी हम लोग मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना, एक्चुअल पाथ जो होता है उसको क्या बोला गया है? डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ को बोला गया है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस के साथ स्पीड जुड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन फिफ्थ वाला पार्ट है। देखो यहां पर जब स्पीड और वेलोसिटी पकड़ रहे हैं तो उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर एक्सीलरेशन आ गया तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर है। जहां जहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वहां पर वेक्टर क्वांटिटी है। और सिर्फ क्वांटिटी जहां पर निकालना है वहां पर हो गया है स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हो गया, एंड डिस्टेंस हो गया, और किसमें? स्पीड हो गया। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू में है, तो इस इमेज को देख के बोलेंगे द डिस्टेंस और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस इज द पाथ डिपेंडेंट इफ यू ट्रैवल इन ए सर्कल एंड रिटर्न टू योर स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट है। ओके। टोटल कवर कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। एक सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको दिखाया। सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू में क्यों दिखाया? क्योंकि कोई भी मूवमेंट जिगजैग मोशन में भी जा सकता है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं? एक सर्कल को पकड़ने की कोशिश करता हूं। इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक आप पहुंचते हो तो वहां पर क्या हो गया? हो डिस्टेंस हो गया। आपने कितना कितना दूरी कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट है। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जब शॉर्टेस्ट वाला है तो उसको बोला गया है आपका व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। सेम सर्कुलर सिनेरियो में मैं अगर देखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिकॉज योर फाइनल पोजीशन इज आइडेंटिकल टू योर इनिशियल पोजीशन। शॉर्टेस्ट एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं। स्ट्रेट लाइन के केस में भी ये हम लोग देख सकते हैं। किसी भी जगह को ए से लेके बी तक का पोजीशन हम लोग पहुंच रहे हैं, उसको हम लोग ऐसा महसूस करने की, ऐसा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट तक जाने से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एनीवे उसको एक मतलब सेकंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और ब्रॉडर डिस्कशन जब होगा तो हम आपको बताएंगे कि वहां पर कैसे होता है। तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी अगर मैं करता हूं तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी क्या होगा? स्पीड है क्या? कितना फास्ट वो भाग रहा है, कितना जल्दी वो पहुंच रहा है कोई चीज को, कितना फास्ट भाग रहा है, तो उसको क्या बोला गया? स्पीड। लेकिन मैं जब डायरेक्शन बताता हूं, भाई वो पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, तो उस जगह में क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी बोला जाएगा। कितना फास्ट भाग रहा है वो स्पीड है, और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है साथ में जोड़ देता हूं तो उसको वेलोसिटी बोला जाएगा। सो डिस्टेंस एंड स्पीड आर व्हाट? मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस और स्पीड में सिर्फ आपको क्या देखा जाएगा? आपको मैग्नीट्यूड दिखाएगा। डिस्टेंस और स्पीड में वो मैग्नीट्यूड दिखाएगा तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद एक्सीलरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो गाड़ी में जब एक्सीलरेशन बढ़ाते हैं, कितना स्पीड, कितना ज्यादा स्पीड हो बढ़ सकता है, तो उस केस में क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेटर यूज होता है। आपको बाइक चलाते हो, सपोज चलाना नहीं है, छोटे बच्चे हो आप लोग, तो 9th क्लास के बच्चे या 10th क्लास के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सपोज, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप बाइक वगैरह मत चलाया करो। बट एक्सीलरेशन कैसे होता है? आपको एक्सीलरेटर को इस्तेमाल करके उसका स्पीड बढ़ाया जाता है। तो होता क्या है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया गया या डिक्रीज करा दिया, तो एक्सीलरेटेड हुआ या डी एक्सीलरेटेड हुआ।
सो दिस हैपेंस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस बोला है, इंक्रीज नहीं बोला जा रहा है या डिक्रीज नहीं बोला जा रहा है, आपको इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा along with the direction of the motion changes if the speed remains constant such as the circular motion में। जब सर्कुलर मोशन होगा तो उस केस में क्या है, उस केस में आपका क्या स्पीड, आपका उसका स्पीड अगर कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस होगा। तो एक्सीलरेशन क्या है आपका, इंक्रीज ऑफ एक्सीलरेटेड होना मतलब क्या है, इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, आपको चेंजेस करते हो उसका मूवमेंट, उसका जो वेलोसिटी में आप चेंजेस करते हो। एनीवे एक हम लोग पहले वाले चार्ट में हो जाते हैं, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो भी आपका डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको खाली वेलोसिटी को चेंजेस कर रहे हो ना, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ, पहले बार में हमने क्या सीखा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हो तो हाउ फास्ट यू आर चेंजिंग द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउ फास्ट यू आर चेंजिंग द डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन याद रखना क्यों जरूरी है, साथ में लॉजिक के साथ, बिकॉज यू दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई। तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लॉजिक के साथ बताए एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इंफॉर्मेशन विद द लॉजिक। तो ये इंफॉर्मेशन के साथ आपको लॉजिक के ऊपर वर्क करिए। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड उसका निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, एक्सीलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। ये मैंने आपको देखोगे इसका जो इनिशियल सीरीज स्टार्ट हुआ था वहां पर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो ये चीज v माइनस यू इक्वल टू 80 ये मैंने प्रूव किया था अलजेब्रिक तरीके से, वहां पर आप लोगों को वीडियो को भी आप रेफर करोगे तो गेट एन आइडिया। तो क्या है इसमें, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, देन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एक्सीलरेशन इक्वल टू b माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पर रेफरेंस इमेज को अगर मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पर अगेन सर्कुलर चीज को क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज व्हेन आई एम एक्चुअली रेफरिंग ए जिगजैग पाथ एट दैट केस आपकी अंडरस्टैंडिंग में शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, वो भी हम लोग वर्कआउट करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग जिगजैग पाथ में कैसे होता है, मोस्टली हम लोग सर्कुलर में कब मूवमेंट करते हैं, जो रेसिंग वगैरह होता है सर्कुलर पाथ में रेस करते हैं, सपोज मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ जो है प्रैक्टिकली सर्कुलर पाथ में हम लोग मूवमेंट करते ही नहीं है। ऐसा देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या जिगजैग पाथ में ही जाते हैं, जिगजैग रास्ता जो कवर करते हैं। आप घर से लेके स्कूल जा रहे हो या घर से लेके कहीं पर दूसरे जगह जा रहे हो तो अल्टीमेटली क्या है, आप सर्कुलर थोड़ी जाते हो, मोस्टली सर्कुलर जाते ही नहीं है। पर सर्कुलर आपको ये रेफरेंस पॉइंट इसलिए दिया गया कि अंडरस्टैंडिंग आपका इजी हो, एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो, सपोज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए, आपको रेड कलर वाला अगर देखोगे सपोज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए है, देन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी है, देन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट सी है। तो सर्कुलर मोशन में क्या है, स्पीड क्या होगा सेम रख दो सपोज, लेकिन उनका वेलोसिटी चेंजेस आएगा। ये क्वेश्चंस में आपको आता ही है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस हो या मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो, उसमें ये क्वेश्चंस आते ही हैं, जो कि लेटर ऑन स्टेज में हम लोग जब 9th क्लास के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग आपको ये सिखाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर कैसे सॉल्व किया गया। जो एरिया आपका जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2 पाई आर है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ आप पेरीफेरी के साथ ये कर रहे हो ना, तो 2 पाई आर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है, वहां आपको कैसे करके एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट यू विल गेट एन आइडिया। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशंस जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन एंड व्हाट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये पांचों डेफिनेशन आपको रट्टाफाई कर दो। साथ में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, दिस इज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ओनली, एंड वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन, वो है वेक्टर क्वांटिटी। एरो मार्क लगेगा, कोई भी क्वांटिटी आप देख रहे हो वहां पर एरो मार्क लगा होगा तो आप देख लोगे वो आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है। सो रेफरेंस इमेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्कुलर मोशन स्पीड में रिमेन सेम बट वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट। एनीवे इसका टेक अवे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम
चेंज इन द स्पीड, डायरेक्शन और बोथ। ओके, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द एक्सीलरेशन को थोड़ा सा और बेटर तरीके से यहां पर हम लोगों ने देखा लिया। क्या है एक्सीलरेशन, क्या होती है, अंडरस्टैंड करो एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन occurs when there is change in velocity. This happens if what magnitude of the velocity changes. मैग्नीट्यूड उसका क्वांटिटी चेंज करेगा। चेंज इंक्रीज या डिक्रीज डायरेक्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। एक्सीलरेशन रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ओके, वो कार जो है वो आगे स्पीड में भी जा सकता है या उसका स्पीड कम भी हो सकता है। तो तीनों फॉर्मूलाज को फिर से बोल देते हैं। क्या है वो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और मैथमेटिकली देखेंगे तो क्या होगा, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। सो फाइनल वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, वी, इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाता है यू, एंड टी इक्वल टू टाइम टेकन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। नेक्स्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ऑलरेडी है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअल पाथ उसको कवर जो करता है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ को जो कवर करता है, स्ट्रेट लाइन वाला रहता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड मतलब क्या होती है, स्पीड टेल्स यू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड क्या है, कितना फास्ट मूव कर रहा है। वेलोसिटी बोलता है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन व्हाट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। सो दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे इन द वीडियो रिलेटेड टू द डेफिनेशन विद द लॉजिक। ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन कर दोगे, स्केल डाल के आप लगाओगे, ठीक है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कितना भी टेढ़ा मेढ़ा गया हुआ है वो उसका डिस्टेंस है। लेकिन वही जिगजैग मोशन को स्ट्रेट लाइन में अगर मैं देखता हूं, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेता हूं, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एक्सीलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपको इनका ऐसा यूनिट भी लर्न कर लेना जरूरी है, आगे चल के आपको 11th में 12th में भी ये काम आएगा। इट्स नाइस टीचिंग यू, गॉड ब्लेस यू।